हमारे जो मुल्क का अलमिया है, जो जितना बड़ा डाकू होगा उसे हम उतना बड़ा ओहदा दे देंगे। जान कुर्बान है इमरान पर। जो बंदा 500-700 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला है, वो एक पैकेट घी का लेगा तो उसके घर में चीनी नहीं होगी। देखो वो जो बंदा दवाई लेने गया था, अभी तक उसकी दवाई नहीं आई। ये वहाँ चोरी कर रहा था, ये डकैती कर रहा था, बाद में वही ताड़ियां मार के वो अपने कंधों पे 2 फूल और सजा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिवा अब्बासी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन की जो है वो गहमा गहमी है, सियासी सूरत हाल जो है वो काफ़ी क्रिटिकल चल रही है। जैसा कि कल इलेक्शन भी हुए जिसमें PTI को बारीक से जो है वो जीती भी है। इसके साथ साथ PP जो है वो 2 सीट्स ले उड़ी है। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि सियासी सूरत हाल काफ़ी जो है वो क्रिटिकल चल रही है। जैसा कि कल इलेक्शन भी हुए जिसमें PTI को जीत भी हुई, तो आप क्या समझते हैं कि अगले जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो उसमें PTI को क्या लगता है आपको कि क्या जीत पाएगी? आपने पिटाई गेट का ये इस टाइम ते अगो सूरत हाल पता नहीं क्या बढ़ना ते जे आवाम पिटाई ने ज़्यादा चाहनी पाई इस टाइम ते, बहुत चाहनी पाई। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे जो है वो क्या होने वाला है? आपनों तो ये होना चाहिए ना, पीपल पार्टी ने हुकूमत आए वो सही है। क्या वजह है? इस तो बेनज़ीर हुकूमत सोने की थी। बेनज़ीर नहीं है, वो तो मर गई है। वो मर गई है, बड़े उसने पुत्र था बिलावट हो, सरदारी भी है, चोर है और सब चोर हैं। चोर हैं आप जो लड़ने पर आवाम ਨੂੰ लड़ा पड़ा के मारने पर। तो वो क्या लगता है कि बिलावल कर जाएगा, मतलब इस मुल्क को उस जगह पे ले आएगा? बिलावट नहीं उम्र कम में बड़े, अगर कुछ नहीं हुकूमत आवेंगे तो आस्ता सियासत सेट हो जानी नवी जवानी। ये महंगाई जो भी आता है महंगाई करता है, जो भी आता है महंगाई करता है। अभी हम 400-500 रुपया बंदा जो मजदूर है, मजदूरी करने वाला है, वो अपने घर का निज़ाम किस तरह चलाएगा? हमारे लिए तो कोई भी नहीं ठीक है। सभी चोर आते हैं, अपना पेट पालते हैं, भरते हैं और भाग जाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी आए ना, वो हमारे गरीबों के लिए रुमा बन के आए, कि हमारा खैर खा बन के आए। घी देख लें कितना महंगा है। अब जो बंदा 500-700 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला है, वो एक पैकेट घी का लेगा तो उसके घर में चीनी नहीं होगी। चीनी नहीं होगी तो वो नमक के लिए देखेगा कि मेरे घर में नमक नहीं है। अपने बच्चों का वो मुस्तकबिल किस तरह बनाएगा? वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, जिस तरह ये सरकारी लोगों के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे तो नहीं ना पढ़ सकते, क्योंकि हम तो 500-700 रुपये कमाने वाले अपना घर का निज़ाम पता नहीं किस तरह चलाएंगे। तो इन लोगों को मेहरबानी करके हम इनकी मिन्नत करते हैं, हाथ बांधते हैं इनके आगे कि हम पे कुछ थोड़ा सा तरस करें, कुछ थोड़ा जा हमारे लिए भी कुछ ना कुछ इनको करना चाहिए। सोचना चाहिए कि गरीब आवाम किधर जाए, कहाँ जाएगी। अभी आप देख लें कि जो सरकारी मुलाजिम है, कोई भी है, बड़े से बड़ा, उनको लिए कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। जो गरीब आदमी दिन में 400-500 रुपया कमाने वाला है, 1000 रुपया कमाने वाला, उसको 500 रुपया है, ज़्यादा नहीं तो 500-1000 कमाता तो 500 रुपया उसको टैक्स देना पड़ता है। वो 500 रुपये से अपने घर का निज़ाम चलाता है। जो गरीब बंदा है वो अपने, जब उसके घर का निज़ाम नहीं ना चलेगा, वो चोरी करेगा, वो डकैती करेगा, वो किसी को मांगने लग जाएगा। उसके दोनों रास्तों के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। तो फिर यही हुकूमत कहती है जी ये हमने दहशतगर्द पकड़ा है, ये वहाँ चोरी कर रहा था, ये डकैती कर रहा था, बाद में वही ताड़ियां मार के वो अपने कंधों पे 2 फूल और सजा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रैम दली खरल, कहाँ से आए हैं? ज़िला उकाड़ा। क्या करने आए यहाँ पे? घूमने आए हैं। घूमने आए हैं, तो कैसा लग रहा है घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताएं कि सियासत से कितनी दिलचस्पी है आपको? सियासत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है हमें। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? PTI को। क्या वजह है उसकी? वजह है ये है कि आदमी अच्छा, लीडर अच्छा है, प्यार करते हैं इमरान खान के साथ। अच्छा, PTI से पहले किसको सपोर्ट करते थे? PTI से पहले पीपल पार्टी को। तो क्या वजह थी कि उसको छोड़ के आपने जो PTI का इंतखाब किया? वो आदमी गलत बैठ गए, जो असल लीडर थे वो रहे ना, गलत आदमी आ गए, पीपल पार्टी गलत हाथों में आ गई।
तो अब जो है हमारे पास तो एक इमरान खान ही अच्छा लीडर है जिस पे हमारा जो दिल है मुतमिन है। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान ने जब सारी सीटें जीत ली हैं, सिर्फ 2 लूज़ की हैं, वो पीपी के हक में चली गई हैं, लेकिन ये बताएं कि आगे आप क्या देख रहे हैं? जनरल जो इलेक्शन होंगे आगे, तो उसमें आपको लग रहा है कि पीटीआई कामयाब हो जाएगी? जी 100% पीटीआई ही कामयाब होगी। अच्छा उसकी क्या वजह है कि वो कामयाब हो? उसकी वजह ये है कि जो यूथ है या कोई भी जो मतलब सियासी नॉलेज रखने वाला आदमी वो सपोर्ट ही पीटीआई को कर रहा है, नफरत करते हैं दूसरी पार्टी से। अभी क्या आप फ़र्क महसूस करते हैं मौजूदा हुकूमत को और जो पीटीआई की हुकूमत है उसमें? इसमें हम क्या फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि वो जो है ऊपर नून लीग की हुकूमत है, पंजाब में इधर पीटीआई की हुकूमत है, तो जो काम उन लोगों ने करने होते हैं वो उधर वो उनके नहीं होते, जो वो करते हैं उनके नहीं होते। इलेक्शन सारा मतलब एक हो जाए तो पीटीआई इंशाल्लाह जीते तो मुल्क का जो निज़ाम है ठीक होगा। आपको लगता है पीटीआई आएगी और मुल्क का निज़ाम अच्छा हो जाएगा? जी ज़रूर, हमारा ईमान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राय मोहम्मद यासीन। क्या करते हैं आप? मैं ज़िम्मेदारा करता हूँ। अच्छा ये बताएं कि सियासत से कितनी दिलचस्पी है आपको? सियासत से जब से इमरान खान आया तो सियासत से बहुत ज़्यादा हमें दिलचस्पी लगाव है, क्योंकि उसने हमारे अंदर जो शौर पैदा किया है वो पहले किसी सियासतदान ने शौर नहीं पैदा किया। लिहाजा हमारी जो दिली ख्वाहिश है कि इमरान खान आया, हम उसे सपोर्ट करेंगे और अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वही एक दबंग लीडर है जो मुस्लिम उम्मा के लिए जिसने आवाज़ उठाई है। सियासत में आने से पहले यही बात की थी कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये सारे चोर जो हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसके बाद ये साबित हुई है। इसके अलावा जो सिंध के हालात हैं वो तो सबके सामने हैं। सिंध में आज तक ना पानी मिलता है, ना सिंध में तो जो अस्पताल की सहूलियात हैं वो भी अच्छे तरीके से मैसर नहीं है। तो लिहाजा हमें वही लीडर चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, जो हमारी उम्मत के लिए बेहतर करे। आप लोगों को मिला है सेहत कार्ड? जी हाँ जी मिला है। इसमें इलाज वगैरह है? जी हाँ जी इलाज हुआ है। हमारे 3 बंदे हैं, हमारे गांव से 3 बंदे हैं जिन्होंने इलाज करवाया, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम था, तो काम करवाया उन लोगों ने। आगे आप चाह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत है? जी इंशाल्लाह। देखो ना अभी मौजूदा जो बाइडेन का बयान आया है उस पे जो हमारे ये किराए के आदमी हैं, मंगवाई हुई हुकूमत, इनका कोई बयान नहीं आया है। ये जो आजकल के मुल्ला बने फिरते हैं जिन्होंने दीन को सियासत में लाकर दीन की बुरुने मुल्क में हद तक कर दी है, इस वजह से हमारे जो उलमा कराम हैं उन पे भी लोग यकीन नहीं करते हैं। अभी जो आया है क्या कहते हैं इसाक डार हमारा वज़ीर ख़जाना, 10 उस पे केस हैं। शर्म आती है हमें लोगों से बातें करते हुए और हमें अपने पाकिस्तान कहते हुए हमें शर्म आती है। जो मुलज़म होता है उसे हम ओहदा दे देते हैं। सबसे हमारे मुल्क और हमारे जो मुल्क का अलमिया है, जो जितना बड़ा डाकू होगा उसे हम उतना बड़ा ओहदा दे देंगे। देखो वो जो बंदा दवाई लेने गया था अभी तक उसकी दवाई नहीं आई, इलाज ही नहीं हुआ उस बंदे का। क्या नाम है आपका? शमशेर अहमद। कहाँ से आए? हम बलूचिस्तान जोब से आए। अच्छा ये बताएं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पीटीआई को। क्या वजह है उसकी? इमरान खान की वजह। इमरान खान की क्या वजह है कि वो बाकी दूसरों से मुख्तलिफ है? वो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना इंसाफ का जो खासियत अल्लाह ने उसमें पैदा किया है ना, उस बाकी इदारों में ये नहीं है। बाकी जो पार्टियाँ हैं ना सियासी पार्टियाँ उसमें ये बहुत कम है ये चीज़। और ये बताएं कि अभी इलेक्शन हुए हैं, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जिसमें पीटीआई को जीत भी हुई है, लेकिन जो 2 सीटें लूज़ कर चुका है, तो आपको क्या लगता है ये आगे चल के उसकी गले का जो हड्डी है वो बन जाएगी या नहीं? नहीं ये पीटीआई अभी रुकने वाला नहीं है। अभी पीटीआई का जो जिस रास्ते पर वो निकल चुका है ना, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है जनरल इलेक्शन में किसकी कामयाबी होगी, किसकी हुकूमत है? इमरान खान की इंशाल्लाह। पाकिस्तान उसके साथ है, हम भी उसके साथ हैं इंशाल्लाह। क्या पैगाम देना चाहेंगे? इमरान जान कुर्बान है इमरान पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत अली है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से तल्लक है मेरा। तो अभी हम इधर आए हुए हैं इस्लामाबाद में ये टूर लेकर, तो अभी आज से मुलाकात हो गई है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बेहतरीन, अच्छा माहौल है, बेहतरीन है, लोग काफ़ी कर रहे हैं लोगों को। अच्छा ये बताएं सियासत से कितनी दिलचस्पी है आपको? सियासत में हमारी शुरू से दिलचस्पी है। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करता हूँ सपोर्ट।
क्या वजह है उसकी? वो इसलिए है कि हमारे जो एक्स पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे गुलाम मुस्तफा खरल साहब हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो इसकी वजह से हमने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो वहीं खड़े हैं हम पीपल्स पार्टी में ही। दुनिया जो हमारे साथ थी वो बहुत चेंज हो चुकी है उन्होंने, लेकिन हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहीदों की पार्टी है तो इसलिए हमने उसको ही चुना हुआ है, उसके साथ ही खड़े हैं। अच्छा, अभी इलेक्शन जो है उसमें पीटीआई ने जब जीता भी है पीटीआई, तो इसके हवाले से बताएं कि पीपी की 2 सीटें जो है वो उन्होंने जीती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? पीपल्स पार्टी ने 2 जीती हैं, पीपल्स पार्टी ने 2 जीती हैं। एक वो अली मूसा गिलानी था, उसके वो मेयर हुसन बानो के अपना कंपटीशन जो है उसकी बेटी थी शाम कुरैशी साहब की, वो 2 बहुत कांटेदार का मुकाबला था। लेकिन वहाँ पे जो गिलानी साहब ने बहुत काम करवाए हैं लोगों के, तो वो तो उनका वर्क है वहाँ पे, जो मुल्तान में उन्होंने काम करवाया है उनको बोलता काम है, इसलिए लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, वोट दिया है। तो नाज़रीन, देखा आपने, हमने आपको आवाम की राय से आगाह किया है और आवाम क्या चाहती है, किसको लाना चाहती है, ये सब आपने देख लिया इस वीडियो में। और हमारे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर वक्त के लिए इतना ही, किसी और शो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।